प्यारे परमेश्वर के लोगों, मसीह यीशु के नाम से बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है और उसका अनुग्रह सदा की है। आज भी उसका अनुग्रह तुम्हें संभालेगा। आमीन। उसे भरोसा करने वाला उसने त्याग दिया, ऐसा इतिहास ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आज भी आपको देखकर ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ही आपको देखकर कह रहा है, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। यही नहीं, आज वो आपको भविष्यवाणी का वचन जो देने वाला है, अगर आप भरोसा करोगे, आप कहोगे कि जो मैं भरोसा करता हूं सब उसकी ओर से आता है। ओके, इसलिए मैं उस वचन में तुरंत आपको ले जाना चाहता हूं। भजन संहिता 104 और 4 वचन, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने ठहलुए बनाता है। आप सोच रहे होंगे, यहां पर तो दूत को ही तो धधकती आग के रूप में बदलता है। मैं तो साधारण सा एक चर्च मेंबर हूं, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला बच्चा हूं। ऐसा मत सोचिए। हर एक विश्वासी को जो है परमेश्वर एक दूत के रूप में देखता है। आमीन। आखिरी दिनों में परमेश्वर के बच्चों, हर एक परमेश्वर का बच्चा जो है पुराने नियम के अनुसार हर एक इस्राएली जो है उसके सेवक के रूप में परमेश्वर देखता है। यही नहीं, नए नियम में जब हम आते हैं तो विश्वासियों के द्वारा होने वाले चिन्ह हैं। आप परमेश्वर के संतान हो, आप सुसमाचार फैलाने वाले लोग हो, तो आपके और आपके घरों के लिए परमेश्वर का वचन यह है कि वह धधकती आग के रूप में तुमको बदलेगा। आपके चारों ओर एक आग जलेगा। आमीन। वह स्वर्ग का अग्नि है। उसी तरह सांसारिक अग्नि के द्वारा भी जब तुम गुजर कर जाओगे, अग्नि से गुजर कर जाओगे, तो वह अग्नि तुम पर कभी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की स्तुति है। ऐसा है क्या? ऐसा परमेश्वर चलाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, एम्माऊ के चेले परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाले लोग थे। वे एम्माऊ की ओर जा रहे थे। आपको मालूम है, लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में यरूशलेम से एम्माऊ जब जा रहे थे, परमेश्वर ने उनसे बात किया और कहने लगे, ये वचन वह उनको जब सिखा रहा था तो उनके हृदय जो है अग्नि से भड़कने लगे। आमीन। परमेश्वर के वचनों को जब अच्छी तरह पढ़कर प्रार्थना करोगे तो देखिए आपके मन में एक अग्नि उमड़ने लगेगा। परमेश्वर की स्तुति कर दीजिए, धन्यवाद बोल दीजिए। मेरे प्रिय लोगों, आखिरी दिनों में आपके चारों ओर जो है अग्नि का गढ़ बनकर रहेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आप ही को वो अग्नि बना देगा, क्योंकि आपके ऊपर जो अभिषेक वो साधारण सा अभिषेक नहीं है। आप शायद कह सकते हैं कि मैं साधारण सा मजदूर हूं, थोड़ी सी आमदनी है, थोड़ा सा भाड़े का घर है, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है। आपके ऊपर जो अभिषेक वो साधारण सा नहीं है। ठीक है, आप कोई लापता व्यक्ति नहीं हो, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। मैं कहता हूं आपका एक अच्छा पता परमेश्वर देगा। आमीन। आप शायद गरीब हो सकते हैं, आपको बहुत ही अमीर बनाने वाला अभिषेक आपके ऊपर है। वह पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि मैं तुम्हें अग्नि की ज्वाला बनाने वाला हूं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना करते हैं। हर वक्त देखिए, जब आप जंगलों की ओर जाते हो तो ऐसे वचन आपको मिलते हैं, जब आप उसको पकड़ लोगे जंगलों में आपके लिए अच्छा मार्ग खुल जाएगा। इससे बड़ा मैं क्या कह सकता हूं। ठीक है, आपके चारों ओर घिरे हुए समस्याओं को मत देखिए। आपको जिसने अभिषेक किया है, जिसने आपको बुलाया है, आपके साथ मैं मिलकर प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु, आज के दिन तेरे बच्चों को तू और साहस से और उत्साह से भर रहा है। कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद। आखिरी दिनों में जहां कहीं भी देखो महामारी, भूकंप, लोगों के विरुद्ध लोग जो हत्या कर रहे हैं, किसी तरह का प्रेम दुनिया में नहीं है। इन दिनों में तेरा प्रेम ही हमें चाहिए। तेरा दैविक प्रेम के द्वारा ही नहीं, तेरे अग्नि के द्वारा, अग्नि ज्वाला के द्वारा अपने लोगों को खलीसियां जो है जलने लगे। तेरे बच्चों के घरों के चारों ओर अग्नि का ढाल बनकर रहे। जब कभी वो वचन को पढ़े, तेरे बच्चों के अंदर जो अभिषेक की अग्नि है वो जलने लगे। तेरी महिमा हो। प्रार्थना को सुनकर जो जो आशीषें वो चाहते हैं, हर एक आशीष को तू देकर उन्हें तृप्ति कर और आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय लोगों, सचमुच आप बहुत ही भाग्यवान हो। ठीक है,
पर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो आशीष आपने पाया है दूसरों को जरूर जाकर आसानी से बताओ, शेयर करो। परमेश्वर के राज्य को और बनाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपने जो आशीष पाया हो कमेंट सेक्शन में जाकर डालिए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपकी सारी प्रार्थनाएं जो भी हैं, मांगे हैं, उसे मुझे आप बताइए ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनने के लिए, परमेश्वर में आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9841-252-836 7299546363। हमारा ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।